गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वैसे ही एक नारी की सफलता के पीछे भी पुरुष का और सारे समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस महिला दिवस के अवसर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के हम रेनबो एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से हार्दिक आभारी हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रीमती रुचि शर्मा जो चेयरपर्सन हैं उनको सम्मानित किया है। और हम हृदय से इस बात के भी आभारी हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने एक नवाचारी पहल करते हुए समाज में जितनी भी महिलाएं योगदान दे रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, और मैंने ये देखा है कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, जिस क्षेत्र को हम लगभग नकार देते हैं, उस क्षेत्र में भी आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने सम्मान दिया है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है कि हर पुरुष के पीछे और उसकी सफलता के पीछे उसकी संपत्ति, समृद्धि और उसकी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है और उसकी पत्नी का हाथ होता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने एक बात और कही कि महिलाओं की सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ हो सकता है या होना चाहिए या क्या होता है। मैं इसका जवाब देते हुए आपसे अपनी भारतीय जो परंपरा है, महान भारतीय परंपरा, उसको उद्धृत करना चाहूँगा। उसके 2 सूत्र वाक्य आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा देश देवभूमि इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है। और दूसरा सूत्र वाक्य, महत्वपूर्ण सूत्र वाक्य ये है कि नारी तु नारायणी। यहाँ पे तू वर्ड जो है वो यू नहीं है, ये तो में छोटे ऊ की मात्रा है, नारायणी, नारी तू नारायणी, यानी कि नारी ही नारायणी है। तो एक प्रकार से शिव में से अगर आप छोटी ई की मात्रा हटा लें तो वो क्या हो जाते हैं? शिव हो जाते हैं। और शक्ति में कौन सी मात्रा होती है? छोटी की मात्रा होती है। यानी कि शिव भी नारी शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो जब शिव को नारी की शक्ति की आवश्यकता है तो पुरुष को तो नारी की शक्ति की आवश्यकता हमेशा रहेगी। और अब नारी को पुरुष की शक्ति की कितनी आवश्यकता है ये आप देख लीजिए। शायद मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं, क्योंकि नारी तू नारायणी, नारी जो है तू का मतलब नारी ही नारायण भी है और नारायणी भी है। तो जो स्वयं नारायण और नारायणी है उसको पुरुष की आवश्यकता नहीं है। एक पुरुष एक स्त्री के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक स्त्री एक पुरुष के बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। और आपको एक ऑन द अदर नोट्स बताऊं कि बहुत अच्छा जोक है, ये एक बहुत प्रचलित जोक है, एक मुहावरा भी है कि बिहाइंड सक्सेस ऑफ अ मैन देयर इज ए वुमेन। ठीक है, लेकिन उसके आगे किसी विद्वान व्यक्ति ने यह भी जोड़ दिया, बिहाइंड फेलियर ऑफ दैट सक्सेस मैन देयर मे बी 2 और मोर वुमेन। तो यानी कि हम लोग तो वुमेन की प्रेजेंस से सक्सेस भी पा सकते हैं और फेलियर के गर्त में भी जा सकते हैं, लेकिन नारी जो है अप्रभावित रहती है। यह ध्यान रखिए, उसकी लाइफ में पुरुष आए या ना आए, उसके घर में उसका पति उसका साथ दे या ना दे, उसका पति उसको कोऑपरेट करे या ना करे, सवेरे वो बच्चों को नहला धुला करके तैयार करके 24/7/365 उसके दिमाग में क्या रहता है? अपने परिवार की सेवा। और जैसे ही वो कदम उसको मौका मिलता है समाज में, शिक्षा में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, वो वहां पर भी अपने झंडे गाड़ देती है। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हमारी श्रीमती जी, श्रीमती रुचि शर्मा जी, मैं इनको देखता हूं, ये एफर्टलेस, इनके सारे स्ट्रोक्स रहते हैं। आप सचिन तेंदुलकर की ताकत को अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े शॉट कैसे मारता है इतना छोटा बच्चा। तो मैं जब देखता हूं कि इनका इतना एफर्टलेस इनके स्ट्रोक्स होते हैं,
और उसके बाद इतनी टायरलेस इनकी एक्टिविटी रहती है कि कभी थकती नहीं है। मैं तो कहता हूँ भैया मैं तो साइन ऑफ कर रहा हूँ, अब लॉग आउट कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम तो अब हाइबरनेशन में जा रहा है। जैसे विंडो को शट डाउन करते एक आवाज आती है ना, मेरी आवाज तो वो निकल जाती है ना, बट इनकी आवाज हमेशा विंडो की स्टार्टिंग वाली आवाज रहती है। तो अब आप समझ सकते हैं जब हमारे घर में ऐसा है तो वो सब घरों में होगा। तो इस प्रकार से ये जो सम्मान है, ये सम्मान का सम्मान है, ये इनका सम्मान नहीं है। ये इस सम्मान को ये मिल रही है, यानी कि ये सम्मान अपने आप सम्मानित हो जाता है जब आप किसी नारी को सम्मान देते हैं। तो बस मुझे लगता है शायद हम नारी की उपयोगिता, नारी की आवश्यकता, नारी का महत्व, नारी की सार्थकता, सिर्फ इस बात पे हम इसको रेखांकित कर सकते हैं। इसकी तारीफ की जाए नहीं की जाए, नारी शक्ति को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो रिवर की तरह कल 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 बहती जा रही है। वो अपना काम एफर्टलेसली, टायरलेसली अपना, और मीनिंग उसको समझ लीजिए उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। हम तो सोचते हैं यार जरा सा कुछ करके आ गए तो भैया हमारे लिए बढ़िया सा खाना बनाओ, आज मुझे सैलरी मिली है तो आज जो है मेरी पार्टी करो, ठीक है ना। तो हम लोग तो ऐसे सेलिब्रेशन के मूड में आ जाती हैं। मैं तो अपने स्कूल में बच्चों से कहता हूँ बेटा संडे को अपनी मम्मी से कहना मम्मी सोए रहो, मैं जगाऊंगा एक कप चाय के साथ। कभी कर सकते हो क्या? मैंने नहीं किया, वो क्या करेगा? किसी ने भी नहीं किया होगा, है ना। तो ये सारी अच्छी बातें तब याद आती है जब हम क्या होता है उस लेवल को पार कर चुके होते हैं। शायद मेरा संदेश सभी लोगों में, आप तो बहुत सारे संस्थानों में गए हैं, इस संदेश को जरूर फैलाइए, प्रचारित करिए, प्रसारित करिए कि आपके लिए हर दिन नारी दिवस है। अपनी मम्मी को 7 दिनों में से एक दिन आराम से बैठ करके ब्रेकफास्ट और चाय सर्व करना बहुत बड़ा नारी दिवस में एक सम्मान है। वो नारी दिवस का सम्मान आप जब कोई लायक बन जाए तभी ना करें। मैं भी कर सकता हूं, मैं ये करता नहीं हूं, मुझे मालूम है। मैं तो मेरा तो कन्फेशन है, मैं कभी चाय बना करके नहीं पिलाता हूं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे चाय मिले। तो ये हम इस सम्मान में इतने पीछे रह जा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो ये सम्मान इनके लिए एक दीवार में टंग जाने वाला एक दूसरा सम्मान है जैसे लगे हुए। तो बस ये मेरा महिला दिवस में संदेश है कि जिन जिन के घर में महिलाएं, नारियां, पत्नी, माँ, बेटी, बहन जिस रूप में भी विद्यमान है, उनकी सेवा का भाव अगर आप प्रतिदिन के स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो मासिक स्तर पर कर सकते हैं, साप्ताहिक स्तर पर कर सकते हैं, वार्षिक स्तर में करने के लिए तो आप लोग हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी हो जाएगी तो हमारे यहाँ नारी और सशक्त हो जाएंगी। देखिए एक बहुत अच्छा कल भगत सिंह कोश्यारी जी महामहिम राज्यपाल जी महाराष्ट्र के, उन्होंने कल एक सशक्त नारी सम्मान महाराष्ट्र में दिया और इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम की महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। अगर आप उसको कल के आप गूगल करके देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महामहिम जी ने इस प्रकार से एक आयोजन किया। और सर्टेनली धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और ये महिला दिवस एक 8 मार्च को कमेमोरेशन इसको जो मिला है और इसको एक जो पहचान मिली है, और बहुत अच्छी बात है कि आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने इसकी को अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी समझा है, अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है। तो हम ये मान के चले कि ये एक नवाचारी पहल है, जो मैंने अपने इसके शुरुआत में ही कही थी इंटरव्यू के, कि इस नवाचारी पहल के लिए मैं आम्रपाली मैनेजमेंट के सदस्यों को, विद्यार्थियों को, फैकल्टी परिवार को और जितनी भी फ्रेटर्निटी है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और कोई प्रश्न बताइए। नहीं, थैंक यू सर, आपके विचार जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि मतलब हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो भी है वो सब इन्हीं विचारधाराओं को आगे लेके जाए और नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मिल रहा है और आगे भी मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर।